प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार के तहत राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण उपागम नवीन अवधारणा या प्रत्यय पर आधारित दृष्टिकोण है। सबसे पहली बात तो ये है कि नवीन अवधारणा या प्रत्यय पर आधारित दृष्टिकोण है। इस उपागम का प्रयोग प्राणी शास्त्र या समाजशास्त्र के अध्ययन में पहले से ही किया जाता रहा है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में डेविड ईस्टन नामक विचारक ने इस अध्ययन को प्रयोग में लाने के लिए सबसे पहले जोर दिया था। इस उपागम के द्वारा जहां एक ओर राजनीतिक यथार्थता को समझने में सहायता मिलती है, वहीं दूसरी ओर राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाने में यह उपागम हमारी सहायता करता है। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब हम इसे जानने का प्रयास करते हैं कि द नेसेसिटी ऑफ सिस्टम एनालिसिस, मतलब अर्थात इस विश्लेषणात्मक सिद्धांत है जो व्यवस्था सिद्धांत है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। राजनीति विज्ञान में व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत का प्रयोग राजनीति विज्ञान में परिवर्तित अध्ययन क्षेत्र का परिचायक है। आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण राजनीतिक व्यवस्थाओं का ही विश्लेषण है। तुलनात्मक राजनीति के ग्रंथों में राजनीतिक तंत्र या राजनीतिक व्यवस्था का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी तक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य बिंब राज्य तथा वे राजनीतिक संस्थाएं थीं जिन्हें राज्य के कानून द्वारा स्थापित या नियंत्रित समझा जाता था, किंतु राजनीति विज्ञान में अनुभववाद की स्थापना के पश्चात राज्य एवं उसकी वैधानिक संस्थाओं के अध्ययन के बदले अध्ययन के क्षेत्र की पुनर्व्याख्या करने की आवश्यकता महसूस हुई। वस्तुतः पारंपरिक और मध्ययुगीन राजशास्त्रियों ने राज्य का अध्ययन केवल औपचारिक संस्थाओं जैसे सरकार, न्यायपालिका आदि तक ही सीमित रखा था। उन्होंने उन अनौपचारिक संस्थाओं जैसे परिवार, जाति, वर्ग, धर्म और प्रभावकारी समूह आदि के कार्यों एवं भूमिका की उपेक्षा की, जो हमारी औपचारिक संस्थाओं के स्वरूप, कार्यप्रणाली और संबंधों को निर्धारित करते हैं। उनके अध्ययन का दृष्टिकोण संस्थागत, संकीर्ण और अतुलनात्मक था। यदि हमें पॉलिटिकल साइंस को अधिक वैज्ञानिक और प्रभावशाली विषय बनाना है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के समाजों, भले ही उनमें आकार, संस्कृति, शैक्षिक स्तर, राजनीतिक संस्कृति तथा आधुनिकीकरण में कितने ही व्यापक अंतर हों, तो एक व्यापक विश्लेषण सिद्धांत की आवश्यकता है, जिससे हम उन सभी तत्वों का विश्लेषण कर सकें जो आज के राजनीतिक जीवन का आधार हैं और जिनकी परंपरागत राजनीतिशास्त्रियों ने उपेक्षा की थी। राजनीतिक व्यवस्था की संकल्पना किस देश की पूर्ति करती है, यह शब्द अधिक महत्वपूर्ण है और अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसके अंतर्गत समस्त राजनीतिक क्रियाएं सन्निहित हैं, भले ही उनका संबंध समाज की किसी भी संस्था से हो या किसी भी स्थान पर घटित हो। राजनीतिक क्रियाएं केवल राज्य और सरकार तक ही सीमित नहीं, वरन ये परिवार, क्लब, चर्च और उन संस्थाओं में भी पाई जाती हैं जहां पर व्यक्ति को दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत विशेष तौर पर अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों की देन है। सबसे सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रयोग नेचुरल साइंसेज, प्राकृतिक विज्ञानों में हुआ और उसके बाद समाज शास्त्रों से होता हुआ यह राजनीतिक विश्लेषण का आधार बन गया। राजनीति विज्ञान में इसकी आवश्यकता किन तथ्यों के कारणों से अनुभव की जाती है, अब हम उनको जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से तथ्य हैं जिनकी वजह से राजनीति विज्ञान में इसकी आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। पहला है
आधुनिक तुलनात्मक विश्लेषणों में राज्य और राष्ट्र और संविधान जैसे पुराने प्रत्ययों की अनुपयुक्तता, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, तुलनात्मक विश्लेषण के लिए अधिक व्यापक ढांचे की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। तीसरा, राजनीति विज्ञान में विचारधारा से मुक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस हो रही है। राजनीति विज्ञान में यथार्थवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता और राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक अध्ययन बनाने के लिए भी इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको राजनीति विज्ञान व्यवस्था का क्या आशय है तथा व्यवस्था विश्लेषण के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी, इससे संबंधित विषय स्पष्ट हुआ होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण को विस्तार से समझते हुए डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत एवं राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।